अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने कई बार पोलराइज पॉलिटिक्स या पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सही माना में पोलराइज पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? पोलराइज पॉलिटिक्स का सोसाइटी एंड गवर्नेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? एंड विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइज पॉलिटिक्स? एंड किस तरीके से पोलराइज पॉलिटिक्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सकता है? तो आज की वीडियो में ये सारी पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें किसी भी कंट्री के जो प्रेजेंट हालात हैं या जो फ्यूचर स्टेटस है, वो डिपेंड करता है उस कंट्री की पॉलिटिक्स के ऊपर। इट मीन्स अगर किसी भी कंट्री में साउंड एंड स्टेबल पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एंड पॉलिटिशियन मैच्योर है, तो एक ये आइडियल रेसिपी है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट कंट्री। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे कंट्री देखें जो कि डे बाय डे तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, जो कि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट पोलराइज पॉलिटिक्स उनमें से एक रीजन हो सकता है। नाउ पोलराइज पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स मींस पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके सपोर्टर्स के आपस के जो इख्तिलाफात है, या वो पॉलिटिकली है, आइडियोलॉजिकली है, जब वो नफरत एंड दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएं एंड उनके हालात ताल्लुकात बिल्कुल वर्स हो जाएं, दिस इज दी पोलराइज पॉलिटिक्स। अगर हम पाकिस्तान की सियासत पर एक नजर डालें, तो क्या पाकिस्तान में पोलराइज पॉलिटिक्स है? यस, जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके सपोर्टर्स में आपको आपस में दुश्मनी, नफरत नजर आएगी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द पोलराइज पॉलिटिक्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स ओवर द गवर्नेंस एंड द सोसाइटी? तो पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की वजह से, कनेक्शन की वजह से आपस में डिवाइड हो जाते हैं, अपनी जो न्यूट्रल पोजीशन है वो लूज कर बैठते हैं, एंड कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करने के बजाय वो पॉलिटिकल पार्टीज को सर्व करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री में जो गवर्नेंस है वो वीक हो जाती है, कंट्री में जो क्राइम रेशियो है वो बढ़ जाता है, एंड कंट्री के जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो रीजनेबली तरीके से यूज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री में जो ग्रोथ, जो तरक्की का प्रोसेस है वो रुक जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स, जब भी कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है, तो मेरिट्स एंड कॉम्पिटेंसी की धज्जियां उड़ाकर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एंड जितनी भी स्टेट ओन कंपनीज हैं, इंटरप्राइजेस हैं, वहां पर अपने लोगों को भर्ती किया जाता है जो कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जीरो एक्सपीरियंस होता है, एंड उनके पास बोगस डिग्रीज होती है। रिजल्ट, द राइट मैन इज नॉट चूजन फॉर द राइट जॉब। एंड ये चीज ऑब्वियस है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कंपनी ऐसा बंदा चला रहा है जो कि इनकॉम्पिटेंट है, अनएक्सपीरियंस है, एंड उनके पास बोगस डिग्री है, तो वो डिपार्टमेंट या कंपनी कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएगी, एंड वो इनएक्सपीरियंस, इनकॉम्पिटेंट बंदा जो है कभी भी किसी भी चीज में एक्सीलेंस हासिल नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट, ओवरऑल वो जो कंपनी है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो डे बाय डे तनज़ली की तरफ जाएगा एंड खत्म हो जाएगा। नाउ टेक अ पॉज एंड थिंक, क्यों पाकिस्तान में जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं, जितनी भी स्टेट की कंपनीज हैं, वो क्यों फाइनेंशियल लॉसेस सफर कर रही हैं, वो क्यों फाइनेंशियल लॉस बियर कर रही हैं? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट ने वहां पर अपने ही बंदे भर्ती किए हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट है, जिनके पास डिग्रीज बोगस से, एक्सपीरियंस नहीं होता। एज रिजल्ट, वो कंपनी, वो डिपार्टमेंट फाइनेंशियली लॉस सफर कर रहा है, क्योंकि जो उनको चला रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो कंपनी एट द एंड खत्म हो जाती है, फाइनेंशियली बिल्कुल ही तबाह हो जाती है। अगर हम पीआईए की बात करें, तो पीआईए एक क्लियर एग्जाम्पल है, क्योंकि एक वक्त था जब पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन एजेंसी में समझा जाता था, बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नमेंट ने वहां पर अपने बंदे हायर किए, अपॉइंट किए, जिनके पास बोगस डिग्रीज थी, एंड आज पीआई की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो आपके सामने है। और बिकॉज ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स, जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है
जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में आती है वो अपने अवाम, अपने मुल्क की तरक्की एंड खुशहाली का सोचने के बजाय ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे ओपोनेंट को सप्रेस किया जा सके, जिससे ओपोनेंट को खत्म किया जा सके। ओवरऑल जिसकी वजह से जो कंट्री की ग्रोथ है वो रुक जाती है, कंट्री तरक्की फिर नहीं कर पाता। एंड another impact of the polarized politics is that कि पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको कई बार लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स की वजह से लड़ते हुए नजर आते हैं। एंड कई बार आपने टीवीज पर, सोशल मीडिया पर कई इवन दो पॉलिटिशियन को आपस में लड़ते हुए जरूर देखा होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द पोलराइज पॉलिटिक्स। एंड पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से लोगों के जो आपस के ताल्लुकात है, रिलेशनशिप है, वो खराब हो जाते हैं। नाउ सिंपल क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द पोलराइज पॉलिटिक्स? पोलराइज पॉलिटिक्स के दो ही मेन रीजन है। वन इज द लैक ऑफ द एजुकेशन एंड अदर इज द सोशल मीडिया। नाउ किस तरीके से पोलराइज पॉलिटिक्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सकता है? तो पोलराइज पॉलिटिक्स को सोसाइटी से खत्म करने के लिए हमें लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होगी। हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन विद द पेशेंस, क्योंकि डिफरेंट राय रखना, डिफरेंट राय देना, ये हर किसी का लीगल राइट है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।